अलराजी इस्लामिक स्कूल जमात पंजुम मज़मून उर्दू अदब क्लिप नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको अलराजी इस्लामिक स्कूल की ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम में खुशामदीद कहते हैं। जमात पंजुम मज़मून उर्दू अदब। आज हम अपनी किताब इल्म अदब से सबक नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 सबक हदीस पढ़ने के फ़ायदे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई और जो काम सर अंजाम दिए उन सब के बयान को हदीस कहा जाता है। हदीस की मुख्तलिफ़ अहम किस्में हैं, जैसे वो तमाम बातें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फ़वक्तन फरमाते रहे, वो नसीहतें और हिदायतें जो लोगों की रहनुमाई के लिए देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी के वो तमाम वाक़यात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने बयान किए, उन नेक कामों का बयान जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी साथियों यानी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने किए। इन तमाम बातों के मजमूए को हदीस कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात इरशाद फरमाते तो सहाबा कराम उन्हें उसी वक्त या उसी तरह याद कर लेते और जिन लोगों को लिखना आता था वो इन्हें लिख लिया करते थे। अहादीस लिखने का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही शुरू हो गया था और छोटे बड़े कुछ मजमूए तैयार भी हो गए थे। बच्चों, अहादीस पढ़ने और उन पर अमल करने के बहुत से दीनी और दुनियावी फ़ायदे हैं। दीनी इस तरह के कुरान पाक में हुक्म इलाही को समझने और अमल करने में मदद अहादीस के ज़रिए ही मिलती है और इस्लामी तालीमात और मसाइल को भी समझने के लिए अहादीस का सहारा ही लिया जाता है। दुनियावी इस तरह के आजकल बच्चों की ज़िंदगी तरह तरह के ख़तरों से दो चार है। घर, गली, बाज़ार और स्कूल में नई नई उलझनों और मुसीबतों का सामना होता है। ऐसे में परेशान हो जाना और हिम्मत हार देना ठीक नहीं, इससे हालात और ख़राब हो जाते हैं। अगर आप बेहतरी और तरक्की का इरादा कर लें तो हर मुश्किल का हल ढूंढा जा सकता है। नेक और आसान ज़िंदगी का बेहतरीन रास्ता कुरान और हदीस के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ने से कुरान करीम में बयान की हुई बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। हमारी ज़िंदगी का कोई भी मसला और मामला ऐसा नहीं है जिसके मुतालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई ना की हो। इसलिए कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सब मुसलमानों के लिए एक उम्दा नमूना करार दी गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। हमारे रहने सहने, उठने बैठने, मिलने जुलने, चलने फिरने, खाने पीने, नहाने धोने, कहने सुनने, लिखने पढ़ने और आराम करने, गर्ज हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक के हर मामले से मुताल्लिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करामत बातें इरशाद फरमाई हैं। अगर हम इन बातों को जहन नशीन कर लें और इनका मतलब समझकर इन पर अमल करें तो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होंगे। बच्चों, हदीस पढ़ने से आप में नेकी और बदी में तमीज़ करने की सलाहियत पैदा होगी और आप अपने अंदर एक नई क़ुव्वत और नया हौसला महसूस करेंगे जो आपको अपनी ज़िंदगी के हर मामले को समझने और हर मुश्किल को हल करने के काबिल बना देगा। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बगौर पढ़ने से आपको बेपनाह अमली फ़ायदा भी होगा। आपके गौर व फ़िक्र और अमल में तब्दीली आएगी। आपकी शख्सियत में एक ऐसे रहनुमा की झलक नुमाया होने लगेगी जो सारी दुनिया के इंसानों के लिए बाइस रहमत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को पढ़ने और अमल करने से आप पहले से बेहतर और कामयाब इंसान बन जाएंगे। आपको इस सबक से ये बात वाज़ेह तौर पर पता चल गई कि हदीस हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हदीस पढ़ना और इस पर अमल करना कितना ज़रूरी है। अब हम इसके अल्फाज मायने पढ़ेंगे। सरअंजाम, किसी काम को मुकम्मल करना, वक्तन फ़वक्तन, कभी कभी, रहनुमाई, राह दिखाना, मजमुआ, जमा किया हुआ, हुक्म इलाही, अल्लाह का हुक्म, दो चार, सामना, जहन नशीन, जहन में महफूज कर लेना, सलाहियत, काबिलियत, समझ, बगौर, गौर से देखना, बाइसे रहमत, रहमत का सबब। इस सबक से हमें मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अहादीस कहा जाता है और हमने इस सबक से सीखा कि अहादीस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं।
उम्मीद है आपको आज का सबक समझ में आया होगा। इसके मुतालिक तमाम काम आपके पास मौजूद है। अच्छी राइटिंग के साथ काम मुकम्मल करें, याद करें, वक्त पर कॉपी चेक करने के लिए भेजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।